8-10 बार एक ही उन्हीं की लाइन की, नहीं कैमरे का टिकट लेके आओ, कैमरे का टिकट लेके आओ। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि टूरिज़्म को बढ़ाने की बजाय जो उसकी टिकट्स हैं उसको बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ यहाँ जयपुर में, जो कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसका टिकट 510 रुपये के आस पास। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। फिर एक सेकंड में ही बोलते हैं कि आपको बड़े वाले कैमरे का टिकट लेके ही आना पड़ेगा। बदबू भी आ रही है। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ यहाँ जयपुर में, जो कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि जयपुर रेलवे स्टेशन से करीब 14-15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ आने के लिए आपको जयपुर रेलवे स्टेशन के पास में ही रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से चांदपोल के लिए मेट्रो पकड़नी पड़ेगी, जो कि 10 रुपये उसका किराया होता है। तो वहाँ से आपको बस मिल जाती है 29 नंबर, जो कि डायरेक्ट जू के बाहर उतार देती है। फिर जू वहाँ से करीब 1 किलोमीटर के आसपास अंदर रह जाता है। और यहाँ मैंने अंदर टिकट ले ली है, जो कि मेरे पास में SLR भी है और स्टिल कैमरा भी है। तो SLR का चार्ज है करीब 500 रुपये और 12.5 रुपये अलग से चार्ज लगता है। और SLR का चार्ज है। और जो अगर स्टिल कैमरा, जैसे कि मैं एक्शन कैमरा यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग के लिए, तो उसका चार्ज है 300 रुपये प्लस 7.5 रुपये अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो मैंने स्टिल कैमरा और ख़ुद की टिकट ले ली। खुद की टिकट है करीब 88 रुपये 25 पैसे, यानी कि 75 रुपये टिकट है और 3.25 रुपये अलग से लग जाते हैं। तो मैंने ये टिकट ले ली है। और ये यहाँ टिकट के बारे में और भी ये डिटेल लिखी हुई है, तो आप पॉज करके भी अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अंदर टाइगर लाइन सफारी भी है, तो उसका भी अलग से टिकट लेना पड़ता है। लेकिन पर्सनल टिकट नहीं लगता है, पर्सनल टिकट उसी में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन गाड़ी होती है उसका आपको टिकट लेना पड़ता है, जो कि 450 रुपये करीब लगता है। और जो कि उसका टिकट काउंटर सफारी का ही है, और अंदर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का काउंटर ही है टिकट का। तो ये कुछ इस तरीके से टिकट है अंदर जाने के लिए। अगर आप नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क होके आ गए और आपके पास इस तरीके से टिकट है, तो आपको अंदर सफारी में अंदर जाने की अलग से टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। बशर्ते बस की टिकट लेनी पड़ेगी। और जो यहाँ जो बायोलॉजिकल पार्क है उसकी ये टाइमिंग है, जो कि गर्मी में 8:30 बजे से 5:30 बजे तक रहती है, और सर्दियों में 9 बजे से 5 बजे तक रहती है, और मंगलवार को बंद रहता है। तो अंदर चलते हैं और जू को विज़िट करते हैं, देखते हैं यहाँ कैसे कैसे जानवर होते हैं। तो मैं SLR तो यूज़ नहीं करूँगा, जिसकी वजह से जानवर बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, क्योंकि इसका टिकट 510 रुपये के आसपास था, जो कि बहुत ज़्यादा था। अगर दोनों का ही टिकट हो जाता तो करीब 750-800 रुपये पड़ता। तो अंदर चलते हैं, अंदर मैं आपको अंदर से जू वगैरह और दिखाता हूँ। और ये अंदर आके बाहर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और ये सामने सफारी बस खड़ी हुई हैं दो। और ये यहाँ लिखा हुआ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो यहाँ अंदर जाने के लिए आप 2 व्हीलर भी ले सकते हैं, और ई-रिक्शा भी रहते हैं, और बैटरी ऑपरेटेड भी व्हीकल होंगे, तो वो अभी यहाँ देख नहीं रहे हैं। तो अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। और ये यहाँ का एंट्री गेट है, तो टिकट चेक करा लेते हैं, फिर अंदर जाने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ ये टिकट चेक हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन तो करवा दें। तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि मैंने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अंदर आने के लिए टिकट ले लिया था। तो मेरे साथ में हुआ क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास SLR है, तो उसका टिकट 510 रुपये के आसपास था। तो इस वजह से मैंने उसको नहीं लिया। तो उन्होंने बोला कि आप उसको बैग में रख लेना। तो मैंने टिकट ले लिया पहले स्टिल कैमरा का, और फिर मैं उसको बैग में रख के टिकट चेक करा के अंदर जाने लगा। तो जैसे ही मैंने टिकट चेक कराया, तो बोलते हैं कि बड़ा वाला कैमरा तो नहीं ले जा रहे हैं। मैंने कहा वो तो बैग में रखा हुआ है। तो पहले उनके शब्द थे कि आप बड़ा वाला कैमरा अंदर शूट मत करना, नहीं तो आप पे पेनल्टी लगेगी। मैंने कहा मैं शूट नहीं करूँगा। फिर एक सेकंड में ही बोलते हैं कि आपको बड़े वाले कैमरे का टिकट लेके ही आना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अमानती घर नहीं है कि कोई ऐसा रूम हो, क्लॉक रूम टाइप का होता है, जहाँ अगर आप सामान अंदर ले जाना अलाउ नहीं है तो कम से कम रखें।
और जो टिकट चेक करते हैं, बाहर 2 लेडीज़ बैठी हुई हैं, उनका बोलना था कि आप सामान कहीं रखाओ। अगर कोई बाहर से आया है, दिल्ली से आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो वो सामान रखने कहाँ जाएगा। कम से कम ये तो यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का कम से कम उन्हें ये तो सोचना चाहिए। नहीं नहीं। और मैंने उनको बोला कि मैं अंदर कोई शूट नहीं करने वाला हूँ। मेरे पास बैग के लिए लॉक भी था। मैंने ये भी बोला कि मैं उसमें लॉक लगा देता हूँ, चाबी आप अपने पास रख लेना, तो जिससे कैमरा बाहर आएगा ही नहीं। तो कैसे भी कंप्रोमाइज़, कैसे भी मतलब ये कि अब कोई टूरिस्ट घूमने आया है तो थोड़ा सा हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं थे वो दोनों। और फिर अब मैंने उनसे बोला कि मैं यहाँ कहाँ बैग रखने जाऊँगा, मैं मुरैना से आया हूँ, सुबह आया हूँ मैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल पार्क विज़िट करने के लिए ही निकला था रेलवे स्टेशन से, और मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ ये सब ड्रामा भी हो जाएगा। आप कैमरा अलाउ नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, चलो कैमरे का टिकट था, टिकट नहीं लिया था आपने, अलाउ नहीं किया, एटलीस्ट अमानती घर तो होना चाहिए। मैंने बोला कि यहाँ कोई अमानती करो या फिर आप अपने पास रख लो, ऑफिस में रखवा दो। नहीं नहीं नहीं, आप बार बार 8-10 बार एक ही उन्हीं की लाइन की, नहीं कैमरे का टिकट लेके आओ, कैमरे का टिकट लेके आओ। तो खैर ये आज का सुबह का यहाँ आते ही कुछ इस तरीके का ड्रामा था, क्योंकि फिर मैंने बाहर बड़ी मुश्किल में बैग को रखा, जिसके मुझे 50 रुपये देने पड़े, जिसका 1 रुपये नहीं लगना था एक्स्ट्रा। पर खैर ठीक है, चलते हैं आगे। और ये करीब 2-4 किलोमीटर का होगा अंदर, बाहर बता रहे थे जो सफारी वाले भाई साहब हैं, तो 1.5-2 घंटे में ये पूरा हो जाएगा। तो अंदर देखते हैं, चलते हैं आगे। तो इस तरीके के कुछ ई रिक्शा होते हैं जिनसे भी आप अंदर जा सकते हैं। अगर अकेले होंगे तो, अगर आप अकेले हैं तो 60 रुपये डिमांड करेंगे। अगर आप 3-4 लोग हैं तो एक जन का 15-15 रुपये के हिसाब से आप ई रिक्शा के माध्यम से भी अंदर जा सकते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं सबसे पहले कौन सा जानवर आगे हमें देखने को मिलने वाला है। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ लायन और टाइगर सफारी की गेट पे, जो कि यहाँ से सीधी बस चली जाती है। पता नहीं सफारी है या फिर, लेकिन सामने लिखा हुआ है टाइगर सफारी या लायन सफारी। तो यहाँ से करीब जू शुरू हो जाता है, यानी कि नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क, यहाँ से अंदर जाना होगा जूलॉजिकल पार्क की। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि अंदर जैविक उद्यान में क्या क्या ले जाना मना है, तो वो आप पढ़ के यहाँ देख सकते हैं। और अगली बार आओ तो एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि आपके पास जो भी सामान है, अगर आप अपने साथ ले सकते हो, ले जा सकते हो तो ही लेके आना। अगर नहीं ले जा सकते हो तो, क्योंकि यहाँ कोई क्लॉक रूम या फिर अमानती घर नहीं है जहाँ पे आप अपना सामान रख लोगे, जो कि होना चाहिए था पर अब नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, बड़ी है कि आप आना, अगर बहुत सारा सामान है तो या तो कहीं रख के आना या फिर आपको अपने साथ में रख के लेकर चलना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। तो करीब एंट्री गेट से अंदर करीब मैं 1-1.5 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी एनिमल मुझे दिखा नहीं है। तो यहाँ ये तीसरा एंट्री गेट आ गया अंदर, जू में आने के बाद में ये तीसरा एंट्री गेट है। और जो भी ई रिक्शा वगैरह या फिर मोटरसाइकिल होती हैं वो अंदर यहाँ पार्किंग में लगानी होती है, और फिर यहाँ से अंदर पैदल जाना होता है जूलॉजिकल पार्क की तरफ। जो कि मैंने कहा था कि बाहर तो ई बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ अंदर आ गया हूँ तीसरे गेट में एंट्री लेने के बाद में, तो यहाँ 2-2 बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल रखी हुई है। तो इनके चार्जेस क्या हैं वो तो पता नहीं है, अगर कहीं लिखा होगा तो वो मैं बता दूंगा। तो चलते हैं आगे। तो ये लिखा हुआ है विजिट दिस वे, और यहाँ पे एनिमल्स के नेम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर है, इंडियन बॉल फिश, जैकाल है, और हाइना है, और घड़ियाल, क्रोकोडाइल और भी हैं यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं, पहले इस तरफ देखते हैं। यहाँ बालू की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है कि बालू दिखाई दे हमें अंदर जाके। तो यहाँ 2-2 हिमालयन बियर बैठे हुए हैं सामने, जो कि घास में है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो इस वजह से चारों तरफ घास उगाई है। और जब बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा पूरी तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। और यहाँ सामने दोनों ही लड़ रहे हैं, जो कि मेल फीमेल हो सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये किसी
जानवर का यार्ड नहीं है, ये लोगों के बैठने के लिए है। तो अभी आपने पीछे देखे थे वो थे हिमालयन बियर जो कि हिमालय में पाए जाते हैं। और अभी आप सामने जो देख रहे हैं वो की है स्लॉथ बियर यानी कि देसी भालू जो कि हमारे आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं। जो कि यहाँ बड़ी तादाद में है और 5 स्लॉथ बियर है और पांचों के पांचों पास में बैठे हुए हैं और घर में जाने की फिराक में, कब इनकी जाली खुल जाए और कब ये घर के अंदर चले जाएं। तो इनका यार्ड भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, फेंस भी चारों तरफ लगी हुई है। तो चलते हैं आगे आगे और देखते हैं। तो यहाँ स्लॉथ बियर के बारे में भी बोर्ड पे जानकारी लिखी हुई है। और एक छोटा सा तालाब बना हुआ है जिसमें कमल के फूल खिल रहे हैं। एक सामने वहाँ खिल रहा है वो कॉर्नर में पीला पीला कमल का फूल। तो अभी आ गया है क्रोकोडाइल का घर जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है क्रोकोडाइल, और इसकी फैंस लगी हुई है और इस साइड से खुला हुआ है। तो देखते हैं कितने क्रोकोडाइल हैं यहाँ पे। तो यहाँ 2-3-4 क्रोकोडाइल हैं जो कि वहाँ लास्ट में बैठे हुए हैं पूल के उस साइड में। तो पीछे हमने क्रोकोडाइल देखा और एक छोटा क्रोकोडाइल का बच्चा भी बैठा था, हालांकि बड़ा हो गया था जो कि चल रहा था। और यहाँ और भी जानवर आ गए, उनका ऊपर बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, डायरेक्शन भी दी गई है जो कि स्मूथ कोटेड ओटर है, ईमू है और पाम की वेट है। तो चलते हैं आगे आगे और देखते हैं। और यहाँ जगह जगह पे पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगे हुए हैं। तो सामने अभी हम आ गए हैं क्रोकोडाइल देखने के बाद में ईमू की तरफ में, जो कि सामने ही हमारे जस्ट बहुत पास में बैठा हुआ है। दूर है, फेंसिंग हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं, वो एक बैठा हुआ है और एक वो रहा और एक ये रहा। तो और भी हो सकते हैं अंदर होंगे। और इनकी जानकारी भी यहाँ लिखी गई है जैसे कि जो ईमू की जो लाइफ होती है जो कि 20 साल तक उसकी लाइफ होती है। तो पीछे आपने ईमू देखे जो कि स्टार्टिंग में जब देख रहा था तो 3 ही दिखाई दे रहे थे, तो लास्ट मोमेंट पे एक और ईमू आ गया था तो 4 ईमू हो गए थे। तो अभी आगे चलते हैं, आगे साइड से हमें ओटर दिखाई देगा। अंदर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। घास फूस भी हो रही है क्योंकि पानी का मौसम चल रहा है, लेकिन उतनी भी घास नहीं है कि देखने में प्रॉब्लम हो। तो चलते हैं आगे और देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है। तो ये डेजर्ट फॉक्स है जो कि है तो नहीं है लेकिन गंदगी हो रही है क्योंकि उनका जो खाना डाला जाता है वो बाहर ले आए हैं, तो बदबू भी आ रही है। तो वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जंगल कैट बैठी हुई है जो कि इसका एक लकड़ी का घर बना हुआ है, तो वो उसमें बैठी हुई है। तो वो मैं आपको जंगल कैट दिखाता हूँ क्योंकि सामने ही बैठी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये सीमेंटेड क्रोकोडाइल बना हुआ है, तो आप यहाँ पे खड़े होके भी इसके ऐसे सेल्फी ले सकते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि टूरिज्म को बढ़ाने की बजाय जो उसकी टिकट्स हैं उसको बढ़ाया जा रहा है। फैसिलिटी भी वही है जो पहले हुआ करती थी, बस ये कि जो टिकट्स प्राइस है जो पहले थी उसको उनसे डबल किया जा रहा है। कम से कम जू में एक अमानती घर तो होना चाहिए जो कि हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि जब लोग देखते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, अमानती घर चलते हैं, बाहर से आते हैं, अपना बैग लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, तो वो सोचते हैं कि वहाँ अमानती घर में रख देंगे। लेकिन उनको जब रूम नहीं मिलता है, मुझे नहीं मिला, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। पर खैर कोई बात नहीं है। मैं अब आपको दिखाता हूँ इंडियन पोर्कूपाइन जो कि इसका ये घर बना हुआ है यहाँ पे। ये है कि ऊपर की तरफ बैठी हुई है और यहाँ साइड में बैठी हुई है, तो मुझे दिख रही है जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक पोर्कूपाइन है उसका कलर ब्लैक है और एक पोर्कूपाइन है उसका कलर ब्राउन है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आ गया वाइल्ड बोअर यानी कि जंगली सूअर, जो कि इसका ये बहुत बड़ा यार्ड बना हुआ है और अभी तो कहीं दिख नहीं रहा है। दिख रहा है वो लास्ट में बैठा हुआ है। मुझे दिखाई दे रहा है, कैमरे से नहीं दिखाई देगा क्योंकि घास में बैठा हुआ है और एक ही जंगली बोअर हमें दिखाई दे रहा है। तो सामने अभी हम आ गए हैं बार्किंग डियर की तरफ, जो कि यहाँ बोर्ड पर उसकी जानकारी भी लिखी हुई है और यहाँ बहुत सारे बार्किंग डियर है। तो दूसरी साइड भी फेंस लगा हुआ है और इस साइड फेंस लगा हुआ है जो कि 2-3 जगह पे है, जो कि शायद हो सकता है कि इन्होंने छलांग मार के उसको तोड़ दिया होगा
वहाँ कॉर्नर में बहुत सारे बैठे हुए, और यहाँ भी पास में 2-4 वर्किंग डियर बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कचरे फैलाने वालों पर नज़र है इस बाग की, जो कि यहाँ इसकी बहुत सुंदर फ़ोटो बनी हुई है। ऊपर लिखा हुआ है, कचरा फैलाने वालों मेरी नज़र तुम पर है। तो जब की बार जब कचरा फैलाओ किसी भी चिड़ियाघर में, तो बाग के बारे में सोच लेना, कचरा फैलाते ही वो आपके सामने आ जाएगा। इसलिए कचरा कचरेदान में डालने की कोशिश करना। तो यहाँ एक कुछ इस तरीके का कचरा दान बना हुआ है, और अंदर जूलॉजिकल पार्क के अंदर जगह जगह पर रेस्टिंग शेल्टर बने हुए हैं, जो कि यहाँ कुछ झोपड़ी नुमा बने हुए हैं, और 4-5 ब्रेंचेस रखी हुई हैं जहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हो। और सामने तितलियाँ भी हैं जिसके आगे आप खड़े होके सेल्फी ले सकते हो और मस्त गगन में उड़ भी सकते हो। तो जानवरों का निवेदन है कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इस चिड़ियाघर को प्लास्टिक मुक्त रखें, हमें खिलाएं नहीं, और भी जगह जगह की जानकारी इस पर बोर्ड पर लिखी हुई थी। तो सामने घर आ गया है ब्लैक बक्का यानी कि कृष्ण मृग, जो कि सामने ही बैठे हुए हैं, और उसके बारे में यहाँ ये जानकारी भी लिखी हुई है। इसकी टॉप स्पीड करीब 69 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। तो अभी मैं आ गया हूँ चौसिंदा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, जो कि यहाँ बहुत सारे हैं, और इसकी लाइफ स्पैन होती है करीब 10 से 15 साल, और जो कि 17 से 22 किलोग्राम तक के होते हैं, और इनका जो कलर होता है वो कि येलोइश ब्राउन होता है। तो पीछे हमने डियर देखा था, जो कि लास्ट डियर देखा था वो हमने था 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, और यहाँ भी बहुत सारे भी डियर आएंगे, जो कि हॉग डियर आएगा, स्वैम्प डियर आएगा, और एशियाटिक लॉयन आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है एशियाटिक लॉयन देखने की। तो पहले हॉग हिरण देख लेते हैं, यानी कि हॉग डियर, जो कि यहाँ ये बोर्ड पे कार्विंग करके लिखा हुआ है। और यहाँ तो दोस्तों यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि एक ही है, उसका बहुत बड़ा यार्ड बना हुआ है, तो हमें एक ही दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत पास में है। शायद से भूखा होगा, इस वजह से लोगों को देख के उनके पास में आ गया है। तो हमने दिल्ली के जू में देखा था, वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि दूसरा जो रॉयल बंगाल टाइगर होता है वो आपस में कभी भी मैच नहीं करते, जैसे कि इंसान की एक उंगली दूसरी उंगली से मैच नहीं करती है, उसी तरह से एक रॉयल बंगाल टाइगर दूसरे रॉयल बंगाल टाइगर से मैच नहीं करता है। तो यहाँ पीछे आपने देखा रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि एक ही रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ हमको दिखाई दिया, और भी हो सकते हैं, तो या तो वो अंदर हो सकते हैं या फिर घास में सो रहे होंगे। तो आपने पीछे देखा रॉयल बंगाल टाइगर, तो अभी एक और यार्ड आ गया है, देखते हैं इसके अंदर कौन है, शायद से एशियाटिक लाइन हो सकता है। तो ये भी यार्ड काफ़ी बड़ा बना हुआ है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है एशियाटिक लाइन। एशियाटिक लाइन का यार्ड नहीं है, ये लेपर्ड का यार्ड है, जो कि तेंदुआ बोलते हैं उसे हिंदी में, और बहुत लास्ट में चल रहा है। और यहाँ दो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो शायद से दो ही यहाँ लेपर्ड हैं, क्योंकि एक बैठा हुआ है और एक घर के पास में चल रहा है, और एक जो बैठा हुआ है वो भी घर के पास में ही बैठा हुआ है। तो पीछे बहुत देर इंतज़ार करने के बाद में आखिरकार एशियाटिक लाइन के घर के पास में आ गए हैं, क्योंकि सामने ही ये एशियाटिक लाइन का घर बना हुआ है। तो एशियाटिक लाइन तो कहीं दिख नहीं रहा है, हालांकि वो सामने जो उनके घर बने हुए हैं, या हम कैमरे से दिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, तो एक घर में चल रहे हैं, तो दिख रहा है कि घर के अंदर तो हैं, लेकिन बाहर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन लाइन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक पेड़ पे बहुत सारे घोंसले बने हुए हैं। ये जो पेड़ लगा हुआ है सामने, इनके अंदर पक्षी बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, कलरफुल पक्षी, जिन्हें साइड से लव बर्ड्स बोलते हैं। तो एशियाटिक लाइन तो नहीं दिखा,
तो अभी हम हाइना के घर के पास में आ गए हैं, जो कि यहाँ इसका बोर्ड भी लगा हुआ है और इसका ये यार्ड भी बना हुआ है। लेकिन सामने हाइना के घर का जो गेट है वो खुला हुआ है, तो उस चक्कर में हो सकता है कि वो अंदर चला गया हो, तो यहाँ इस वजह से ओपन में हमें कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। अभी मैं हाइना के घर के पास में खड़ा था, तो पीछे क्या हुआ, जब मैं शेर का यार्ड देख रहा था तो वहाँ कोई शेर दिखाई नहीं दे रहा था। तो हाइना के घर के पास में खड़ा हुआ था, तो एकदम से शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई। तो मैं पीछे गया तो देखा तो शेर वहाँ कॉर्नर में लास्ट में बैठा हुआ था, और शेर की दहाड़ने की आवाज़ देखते ही वहाँ एकदम से भीड़ भी जमा हो गई थी। देखते हैं आगे और एनिमल देखते हैं हमें और क्या दिखाई देता है यहाँ पे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। तो पीछे जयकाल और श्यार और भेड़िया का यार्ड भी, यानी कि उनका घर भी आया था। लेकिन भेड़िया दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो घास में बैठा हुआ था, और बाकी श्यार और जयकाल तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तो वो मैंने देखी नहीं, वो मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो आगे चलते हैं। आगे शायद से मैंने पीछे पूछा था तो यही यहाँ से एग्जिट भी हो जाएगा, तो शायद हो सकता है कि इतना ही जू था, यानी कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इतना ही था। और यहाँ हिपोपोटामस देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन यहाँ हिपोपोटामस सीमेंटेड सामने बना हुआ है और यहाँ बैठने की भी जगह बनी हुई है। तो यहाँ ठंडे मौसम में बैठने में अलग ही मज़ा आएगा। तो यहाँ आओ तो ठंडे मौसम में विज़िट कर सकते हो और यहाँ बैठ के इस मौसम का और हरियाली का भी मज़ा ले सकते हैं। तो मैं तो नहीं बैठ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एग्जिट करने के बाद में मैं जल विहार, आमेर फोर्ट और उसके बाद हवा महल और भी जगह हैं यहाँ पे, वो देखने के लिए निकल जाऊँगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं अगर कुछ और दिखाई देता है। तो अभी तक मुझे पक्षी घर नहीं दिखा है यहाँ पे, शायद से होगा नहीं, या होगा तो आगे दिखाई देगा। जैसा भी होगा आगे देखते हैं। तो चलते हैं आगे। तो यही जू का एंडिंग पॉइंट है। यहाँ से हम अंदर गए थे और यहाँ से बाहर आ गए हैं, और मैं अंदर करीब 11 बजे गया था और करीब 12:20 हो गया है, तो 1 घंटा 20 मिनट हो गया मुझे अंदर गए हुए। और जू में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया ही था कि 9:30-10 बजे के बीच में मैं यहाँ आ गया था, लेकिन कैमरे बैग रखने की उलझी में 1-1.5 घंटा ऐसे ही निकल गया, 1 सवा घंटा। तो 11 बजे मैं अंदर आया था, 12:20 हो गया, 12:20 में बाहर आ गया। तो ये यहाँ 2 चीते बने हुए हैं, एक चीता और उसका ये बच्चा बना हुआ है, और यहाँ एक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी रखे हुए हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ जू के बाहर, जो कि यही एंट्री गेट होता है जू के अंदर जाने का और जू से बाहर आने का। ये बाहर से अंदर आने का ये तीसरा गेट है, और अंदर से बाहर जाने के लिए अभी पहला गेट, अभी 2 गेट और आएंगे। तो 2 गेट पार करने के बाद में फिर हम बायोलॉजिकल पार्क से एग्जिट हो जाएंगे। तो चलते चलते रिव्यू भी दे देता हूँ कि मुझे यहाँ कैसा लगा, मैं दोबारा आना चाहूँगा या नहीं। तो दोबारा आने की कहूँ तो दोबारा तो मैं नहीं आने वाला, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन से यहाँ आया, करीब 16 किलोमीटर था ये। हालांकि यहाँ आने में कुछ ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए, 30 रुपये में मैं यहाँ तक पहुँच गया था। बस ये कि यहाँ के अंदर कोई ख़ास जानवर थे नहीं, एशियाटिक लॉयन था, रॉयल बंगाल टाइगर था, 2-3 जानवर अच्छे से दिखाई दिए, और कोई ख़ास मुझे लगा नहीं। बाकी ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसके आसपास में ये नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क बना है, जो कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया ही था। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हालांकि मेरा एक छोटा सा आग्रह है राजस्थान टूरिज्म से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि जो चिड़ियाघर बने हुए हैं, जहाँ एंट्री गेट होती है जो कि 40 रुपये 80 रुपये होती है, 100 रुपये तक होती है, वो चल जाती है। वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होती है। जो नॉर्मल लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, सबके लिए तो ठीक नहीं होती है 100 रुपये 80 रुपये फ़ीस, पर ठीक है। लेकिन जो कैमरे का टिकट है वो तो कम किया ही जा सकता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो, क्योंकि कैमरे का टिकट मुझे बहुत ज़्यादा लगा, तो इतना नहीं होना चाहिए था, पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी से चल रहा है। जो कि यहाँ जो कि देख रेख होता है उस हिसाब से टिकट्स वगैरह अरेंज की जाती हैं, उनके प्राइस वगैरह। हालांकि मुझे ज़्यादा लगा, तो इस वजह से अब की बार मैं यहाँ आया तो कैमरे की टिकट तो मैं नहीं लेने वाला हूँ,
पर्सनल टिकट ज़रूर लूँगा, जो कि 80 रुपये है। और ख़ुद भी बोल रहे थे कि 1-2 लाइन टाइगर दिख जाते हैं, ज़्यादा नहीं दिखते हैं। तो उस वजह से आपके ऊपर है कि आपको लाइन सफारी देखनी है या नहीं देखनी है। हालांकि बस ये कि उसका अलग से आपको टिकट, खुद का टिकट नहीं लेना पड़ेगा, बस गाड़ी का जो चार्ज है 450 रुपये प्रति व्यक्ति, वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये था नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क, यानी कि बायोलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं। तो उसके मैं बाहर आ गया हूँ, और तो ख़त्म करते हैं आज के इस ब्लॉग को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जो कि बीकानेर या फिर जोधपुर की रहने वाली है। तो अभी तो टाइम हो गया है करीब 12:40 हो गया है। हालांकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है जयपुर में, क्योंकि रात को 10:30 बजे मेरी ट्रेन है बीकानेर के लिए। तो यहाँ मैं अभी भी पूरा दिन घूमने वाला हूँ, जैसे कि जल महल है, आमिर फोर्ट भी है, लेकिन उसे मैं बाहर से ही, रोड से ही देखूँगा। और हवा महल है, अल्बर्ट म्यूज़ियम है, सिटी पैलेस है और हवा महल, और 1-2 चीज़ और है, तो वो देखूँगा, वो भी मैं विज़िट करूँगा। उसकी भी मैं ब्लॉगिंग बनाने वाला हूँ। तो वो वाली वीडियो देखने के लिए आपको मेरे दूसरे चैनल एजे गैलरी पे जाना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और सामने भी उसकी वीडियो की जो फ़ोटो है वो डाल दूँगा, जिससे कि आपको कोई अदर चैनल पे जाके कंफ्यूज नहीं होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ख़त्म करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो अभी आपसे मैं विदा लेता हूँ। तो नमस्कार।